खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिले के खानपुर में दो विधायकों के बीच गोलीकांड में दोनों विधायकों पे हुए थे मुकदमे, जिसमें वर्तमान विधायक उमेश कुमार को बेल मिल गई थी। वहां उसके बाद दुबई चले गए थे और उसके बाद वह विधानसभा क्षेत्र में आए और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की जेल में तबीयत बिगड़ गई थी। उसका दुख प्रकट किया और शांति बनाए रखने की अपील की है। जानकारी नहीं है, मैंने भी सोशल मीडिया और खबरों के माध्यम से ही मुझे पता लगा कि उनको लूज मोशन लगे हुए हैं 2-3 दिन से और उनका इलाज चल रहा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी स्वस्थ हो और अपने घर लौटें। टिकैत साहब ने कोशिश की थी कि जो भी विवाद है वो खत्म हो, और वहाँ भी ऐसा लगता है कि बात बन नहीं पा रही है। देखिए, टिकैत साहब ने जिस दिन बयान जारी किया कि दो पक्षों में जो विवाद है, इस विवाद को हम खत्म कराएंगे, उस दिन के बाद मैंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अगर एक देश का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर से दो लोगों के विवाद को निपटाने के लिए निकला है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वो मेरे घर आए, मेरे से उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण में दोनों तरफ से शांति हो। तो हमने उनसे कहा कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा मैं लूंगा, मैं मिलकर आया हूं। मैंने कहा अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और कल को कोई बात होगी तो आपको मेरे साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। वो उस बात के लिए भी तैयार थे। मेरे घर पर मैंने उनसे ये वादा किया कि जो सर्व समाज तय करेगा, क्योंकि उनके साथ कई बिरादरी के लोग थे, सर्व समाज के लोग आए थे, और एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आपके घर आए तो आपका फर्ज बनता है कि आपको सम्मान करना है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर आपने इस पहल की है और दोनों तरफ से 25-50 लोग बैठ जाएंगे और जो समझौता सर्व समाज तय करेगा मंजूर होगा। अगले दिन ही सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखने को मिली जिसमें लिखा था कि तुम कहाँ के चौधरी हो, किस मुल्क के चौधरी हो, कहाँ के चौधरी बने फिर रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारा फैसला कराओ। तो टिकैत जी को भी 24 घंटे में इस बात का एहसास हो गया कि वो गलत जगह पर हाथ डाल दिया उन्होंने। तो खैर, हमने टिकैत जी को उस समय वादा किया था, हम आज भी अपने वादे पर कायम हैं और क्षेत्र में शांति बनी रहे इसके लिए मैंने कई बार झुककर मैंने बिरादरी से माफ़ी मांगी कि अगर समाज को कहीं मेरी बातों से तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि मैं आपके महल पर आकर आपसे माफ़ी मांगूँ या आपसे माफ़ी मांगूँ तो मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ और ना मुझे कोई झुका सकता। मैं झुका बिरादरी के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ये समझता हो, उसको ये गलतफहमी हो कि उमेश कुमार किसी के सामने झुक जाएगा, तो हमारा इतिहास सभी को पता है। हम लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले लोग नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट।